आज का अंतिम प्रश्न है सदगुरुदेव। सच्चे गुरु को एक साधक कैसे पहचाने, ये पूछ रहे हैं माँ दिव्य गीता वहेलिया नेपाल से। ये सवाल बड़ा कठिन सवाल है। गुरु के ऐसे कोई लक्षण नहीं होते जो बताए जा सकें, वरना मैं बता देता कि इस प्रकार की दाढ़ी होगी, कुछ सफेद कुछ काले बाल, नीले रंग की टोपी होगी, उस टोपी में 3 परतें होंगी और गुलाबी रंग का गाउन पहने होंगे। बस समझ जाना यही है सच्चे गुरु। नहीं, कोई बाहरी लक्षण नहीं हो सकते। और गुरु तब पैदा होता है जब तुम्हारे भीतर शिष्यत्व उत्पन्न हो। तो गुरु की तलाश से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे अंदर शिष्यत्व की भावना, अर्थात तुम सीखने को राजी हो जाओ। तुम सीखने को राजी हो, सारी जिंदगी में सब तरफ गुरु ही गुरु मौजूद हैं। मत पूछो गुरु के लक्षण, ये बताया जाना संभव नहीं है। तुम तो अपने भीतर शिष्यत्व की तलाश करो कि मेरा अहंकार कैसे क्षीण हो, मैं ज्यादा जागरूक संवेदनशील कैसे बनूं, सीखने के लिए तत्पर कैसे बनूं। और तब तुम पाओगे सदगुरु से मुलाकात हो गई। और वह मुलाकात ऐसी होती है कि तुम्हारे हृदय को तुरंत पता चल जाता है। तुम कभी ये नहीं पूछते कि प्रेमी या प्रेमिका के क्या लक्षण होते हैं, कैसा लड़का या लड़की होनी चाहिए जिसके हम प्रेम में पड़ें। आज तक किसी ने नहीं पूछा। प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाने के बाद प्रेमी या प्रेमिका का जन्म होता है। उसके पहले वह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति था। तुम उसके प्रेम में पड़े तो वह तुम्हारा प्रेमी हो गया, तुम्हारी प्रेमिका हो गया। मैंने सुना है नसरुद्दीन के बारे में, जब वह 25 साल का हुआ तो पहुंचा अपने गांव के पुलिस थाने और थानेदार से कहा कि थानेदार साहब मेरी प्रेमिका को खोजिए। थानेदार ने कहा ठीक है, आप वर्णन बताइए, नाम, पता, ऊंचाई, रंग रोगन, कैसा शक्ल कैसी, कोई फोटोग्राफ लाए हो? नसरुद्दीन का नहीं, मेरे पास कोई फोटो वोटो नहीं है। चलो ऊंचाई बताओ, कितनी ऊंची है, गोरी है कि काली है? नसरुद्दीन का मुझे क्या पता। अरे कोई प्रेम का है ही नहीं, उसी की तो खोज करनी है। आप पुलिस वालों का काम है खोज करना। अब मेरी युवावस्था आ गई, मुझे प्रेमिका की जरूरत है, आप खोजिए मेरी प्रेमिका कहाँ है, कौन है। नहीं, प्रेमिका कहीं नहीं होती। जब तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते हो तो वह प्रेमिका हो जाती है। उसके पहले वह एक साधारण स्त्री थी। कोई प्रेमी पहले से नहीं होता रेडीमेड कि तो उसके लक्षण बताए जा सकें कि कैसा होता है और तुम जाके पासपोर्ट फोटो लेके पहुंच जाओ, उसके लक्षण रिपोर्ट थाने की लेके कि तुम ही हो मेरे प्रेमी, चलो मेरे संग। ऐसा नहीं होता। तुम्हारा हृदय जान जाता है किसके साथ ट्यूनिंग बैठ रही है, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। गुरु शिष्य का संबंध भी एक बहुत बड़े प्रेम का नाता है। श्रद्धा यानी महाप्रेम, विराट प्रेम। साधारण स्त्री पुरुष का प्रेम तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले। जब श्रद्धा घटित होती है तब तुम पहचान जाते हो कि यही व्यक्ति है तुम्हारे लिए। और याद रखना, जो तुम्हारा गुरु है जरूरी नहीं कि वो सबका गुरु हो। तुम जिसके शिष्य हो गए हो जरूरी नहीं कि सब उसके शिष्य हो जाएं। वो तुम्हारी बिल्कुल पर्सनल और निजी बात है। जरा कल्पना करो, मीराबाई अगर भगवान महावीर के पास पहुंची होती, घुंघरू बजाते और एक तारा बजाते गीत गाते, तो महावीर उन्हें शिष्या के रूप में स्वीकार न करते, भगा देते कि यहां ये सब ना चलेगा। महावीर के मार्ग पर तो स्त्रियों का मोक्ष ही नहीं है। महावीर ने डिक्लेयर कर दिया था कि स्त्रियों का मोक्ष होता ही नहीं, यहां मेरे पास ना आए, व्यर्थ। महावीर का मार्ग संकल्प का मार्ग है, साक्षी का मार्ग है, संघर्ष का मार्ग है। मीरा का मार्ग समर्पण का, श्रद्धा का मार्ग है। यद्यपि महावीर में कोई कमी नहीं है और मीरा में भी कोई कमी नहीं है। मीरा जैसी परम शिष्या खोजना मुश्किल, महावीर जैसा परम गुरु, इन दोनों का कोई तालमेल में नहीं बैठेगा। महावीर मीरा के गुरु नहीं हो सकते, मीरा महावीर की शिष्या नहीं हो सकती। अगर महावीर के मार्ग पर मीरा चलेगी तो भटक जाएगी।
अच्छा ही किया महावीर ने मना कर दिया कि स्त्रियां मेरे पास ना आए, क्योंकि उनके रास्ते पर स्त्रियों के लिए चलना बहुत मुश्किल। स्त्रियों के लिए भक्ति का मार्ग है, पुरुषों के लिए बिल्कुल भिन्न ध्यान का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, इनमें कोई तालमेल नहीं है। तो मत पूछो कौन है गुरु, वो बिल्कुल व्यक्तिगत निजी बात है। जब गुरु से मिलन होता है शिष्य का, दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, दोनों के हृदय झंकृत हो जाते हैं। माँ ओशो प्रिया का गाया हुआ वह गीत आपने सुना, यूं जिंदगी की राह में मुझे मिल गए ओशो, यूं जिंदगी की राह में मुझे मिल गए ओशो, एक रोशनी अंधेरे में बिखरा गए ओशो, मिटते नहीं जहन से यूं छा गए ओशो, सांसों से भी करीब मेरे आ गए ओशो, मंजिल का रास्ता मुझे दिखला गए ओशो। गुरु से जब मिलन होता है तो उसकी प्रतिभिज्ञा, पहचान, रिकग्निशन भी हो जाता है। तुम तो बस साधु सत्संग करते चलो, ढूंढते फिरो, जब मिलन हो जाएगा पहचान भी हो जाएगी। धन्यवाद।